क्या कई ऐसे भी इंग्लिश फ्रेजेस हैं जिन्हें इस्तेमाल करके मैं फ्लुएंट बन सकती हूँ? हाँ, हाँ, हाँ. Yes, there are some 10 common phrases that we are going to learn in this video that will make sure that you become fluent in your English. ये जितने भी 10 common phrases हैं, ये सिर्फ vocabulary based नहीं है या आज का lesson सिर्फ vocabulary based नहीं होने वाला है, but इससे बढ़कर होने वाला है. सो हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम शुभ्रा है और आज के इस वीडियो में हम 10 कुछ ऐसे फ्रेजेस की बात करेंगे जो आपको काफी फ्लुएंट साउंड करवा सकते हैं. सो लेट अस बिगिन विद आवर वीडियो. फ्रेज नंबर 1, व्हाट अ कोइंसिडेंस. व्हाट अ कोइंसिडेंस एक ऐसा फ्रेज है जो कई बार हम ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं जब हम ये फ्रेज यूज कर सकते हैं, बट एट द मोमेंट, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम हमें ये फ्रेज दिमाग में आता ही नहीं है, सर पर चढ़ता ही नहीं है. तो सबसे पहले मैं इसका मीनिंग बता देती हूँ, फिर मैं इसे 3 बार बोलूंगी और तीनों बार आपको इसे 2 सेकंड पॉज करके रिपीट करना, सो दैट यू गेट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन. सबसे पहले मीनिंग की बात करते हैं. मीनिंग में जब हम बात कर रहे हैं व्हाट अ कोइंसिडेंस की, कोइंसिडेंस का मतलब क्या होता है? कोइंसिडेंस यानी कि दो ऐसे एक्शंस जो अनएक्सपेक्टेड हैं और सेम टाइम पर हो गए. फॉर एग्जाम्पल, मैं मार्केट गई और मार्केट में मैं किसी ऐसी टीचर से मिली जो बहुत दूर की टीचर है, यानी कि मेरी बहुत पुरानी टीचर जिससे मैं सालों साल ना मिली हूँ, बट अभी अगर मैं मार्केट जाऊं तो मैं मिल जाऊं. तो दैट विल बी अ कोइंसिडेंस एंड आई विल से व्हाट अ कोइंसिडेंस. ठीक है, ये होता है इसका मतलब. आई होप यू गाइज अंडरस्टूड. अब मैं जैसे जैसे इसे रिपीट करूंगी आप उसे वैसे वैसे बोलना, बिकॉज इसका प्रोनाउंसिएशन गलत नहीं होना चाहिए. रिपीट आफ्टर मी. व्हाट अ कोइंसिडेंस. कूल. लेट्स मूव ऑन टू अनदर फ्रेज. फ्रेज नंबर 2, यू मस्ट बी जोकिंग. सबसे पहले आप इसे रिपीट करना मेरे बाद, जैसा जैसा मैं बोलूं इसे वैसा वैसा बोलना. यू मस्ट बी जोकिंग with the same voice modulation, with the same expression. You must be joking. अब मीनिंग पर आते हैं. जब हम बात करते हैं यू मस्ट बी जोकिंग की, तो ये मजाक के तौर पर नहीं बोला जाता है, बट ये हमें बताता है समथिंग विच इज दैट वी बिलीव कि वो बिलीवेबल नहीं है, वो रियलिटी से कनेक्टेड नहीं है, या फिर हम उस सच्चाई को एक्सपेक्ट ही नहीं कर पाते कि मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती कि ओ माय गॉड ऐसा भी हो सकता है. दैट इज नोन टू बी अनबिलीवेबल. एंड अनबिलीवेबल के लिए हम ये एक पर्टिकुलर फ्रेज यूज करते हैं, दैट इज यू मस्ट बी जोकिंग. नाउ एक एग्जाम्पल देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर अभी का टमेटोज का प्राइस देखा जाए तो इट माइट बी 40-50 रुपीज के जी, और मे बी 30 रुपीज के जी, मे बी 20 रुपीज के जी. ओके, बट वहीं पर अगर हम फॉरेन कंट्रीज में देखें, यूएस डॉलर्स में देखें, तो वहां का प्राइस है 1670 रुपीज के जी टमाटोज. देन आई मस्ट बी जोकिंग, राइट? सो यहाँ पर इट इज वेरी अनबिलीवेबल. तो डॉलर्स में जब हम कन्वर्ट करते हैं इट इज 60-70 रुपीज, सो इट्स काइंड ऑफ वेरी अनबिलीवेबल. एंड इस पॉइंट पर आप कहेंगे कि शुभ्रा यू मस्ट बी जोकिंग. फ्रेज नंबर 3, कुडंट अग्री मोर. ये फ्रेज एक्साइटमेंट शो करता है, तो इसका इनोटेशन और इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका वॉइस मॉड्यूलेशन भी एक्साइटेंट ही रहेगा. लेट्स सी. आई कुडंट अग्री मोर. प्लीज रिपीट. आई कुडंट अग्री मोर. Yes, that is exactly how you say it. Now, let's come to the meaning. I couldn't agree more एक informal phrase है. सबसे पहली बात तो आप इसे formal places पर यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, but I would not suggest you to use it. नेक्स्ट इसके मीनिंग पर आते हैं. कुडंट अग्री मोर एक एक्साइटेड अग्रीमेंट बताता है. हाँ, मैं किसी चीज के लिए हाँ तो बोल रही हूँ, बट मेरा हाँ बहुत लो साउंड नहीं कर रहा. इट्स नॉट लाइक इट्स न्यूट्रल, बट आई एम एक्साइटेड टुवर्ड्स इट, right? So that is, I couldn't agree more. Now, let's take an example. For example, person A says कि I really wish to go. उसने family में message किया, WhatsApp family group में message किया, I really wish कि summers are coming and we should really go and visit a very good place, or maybe just visit a water park somewhere. So everybody will be like what? Everybody will say that, oh wow, I couldn't agree more. I cannot agree more. I'm so excited to do this. So I couldn't agree more, I cannot agree more is when you show your agreement with a lot of excitement.
Let's get moving to the fourth phrase. Phrase number 4, and we are coming down to what a nightmare. What a nightmare. सबसे पहले आप इसको मेरे आफ्टर रिपीट करना. ये एक ब्रिटिश इंग्लिश से निकला हुआ फ्रेज है. ठीक है, ये टोटली ब्रिटिश इंग्लिश से निकला हुआ फ्रेज है और हमें ये फॉलो करना चाहिए. देखिए, अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश हम इंडियंस दोनों ही फॉलो करते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट. सिटी एंड टाउन में हमें लगता है कि बहुत फर्क है, बट सिटी इज यूज्ड इन अमेरिकन इंग्लिश एंड टाउन इज यूज्ड इन ब्रिटिश इंग्लिश. सो बोथ आर द सेम, दे हैव द सेम मीनिंग, एवरीथिंग इज सेम. Just the only difference is that the nativeness is different. One is from American native and the other is from British native. सिर्फ यही फर्क आता है. सिमिलरली ऐसा नहीं है कि कई फ्रेजेस अगर इधर उधर हो तो आप उन्हें यूज नहीं कर सकते. What a nightmare. सबसे पहले just repeat after me. What a nightmare. What a nightmare. एग्जैक्टली. नाउ व्हाट अ नाइटमेयर से सबसे पहले नाइटमेयर का मतलब समझ लेते हैं. नाइटमेयर मतलब एक बुरा सपना, एक बहुत बुरा सपना, राइट? कई बार होता है ना कि हमें इतने बुरे सपने आते हैं, इतने बुरे सपने आते हैं कि हम उन्हें भुला ही नहीं पाते. सो नाइटमेयर आर द बैड ड्रीम्स दैट वी हैव. Okay, there are two types of dreams, right? Good dreams and bad dreams. So while sleeping, if we have a bad dream, then that is a nightmare. What a nightmare is used in such a situation where the situation is बहुत ज़्यादा बुरी situation. अगर situation बहुत खराब है, बहुत terrible है, बहुत horrible है, तो आप बोलते हो, oh my God, what a nightmare it is. What a nightmare it is. It's a big problem for you. It's a big nightmare for you. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से पर्सन ए हैज एन एग्जाम ऑन 25th of February. ओके, बट उसे फॉर्म भरना था एग्जाम का ऑन 5th February. एंड ऑन द 5th February he was not available to give the form or to write the form or to fill the form. He was not available back then. अब उसका फॉर्म छूट गया और उसे पता ही नहीं चला कि उसका फॉर्म छूट गया. Now, when he would go to his friends and tell them that, I missed my form, I could not fill up my form for the exam on 5th February, then the friends will say, what a nightmare, man. How could you miss that? Understood? So, nightmare, what a nightmare is some वेरी वेरी बुरी सिचुएशन, बहुत खराब जब सिचुएशन होती है उसे हम व्हाट अ नाइटमेयर कहते हैं. अब यहाँ पर 2 सेकंड का पॉज लेकर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहती हूँ. मैं यहाँ पर वॉइस मॉड्यूलेशन और इनोटेशन पे इतना फोकस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि किसी भी फ्रेज को आप किसी भी वॉइस मॉड्यूलेशन में नहीं कह सकते. कैसे? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. अगर मैंने बोला आई कुडंट अग्री मोर और मैंने बोला वाओ व्हाट अ नाइटमेयर, दोनों का मीनिंग ही बदल जाएगा. पीपल थिंक कि एक्सप्रेशंस, वॉइस मॉड्यूलेशन, बॉडी लैंग्वेज से फर्क नहीं पड़ता, बट दीज आर द 3 मेजर थिंग्स टू बिल्ड अप अ कॉन्फिडेंस. अगर आप गलत वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ सही फ्रेज बोलेंगे तो सब कुछ खिचड़ी हो जाएगी. सिमिलरली जब आप सही वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ गलत फ्रेज बोलेंगे तो भी खिचड़ी बननी ही है. सो रिमेंबर टू यूज द करेक्ट इनोटेशन and correct voice modulation in each and every phrase. Let's move on to the 5th phrase. Phrase number 5, that's the thing. Ab, just repeat after me. That's the thing. That's the thing. Now, that's the thing use होता है जब आपकी बात को कोई पकड़ ले, यानी कि आपकी बात को फाइनली कोई समझ जाए. जैसे मैंने बोला कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, am I right? तो आप बोलोगे exactly, that's the thing. That's the thing शो करता है that the other person has understood your opinion and they have got your point of view. मतलब आप उन्हें क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, वो समझ चुके हैं. एंड तभी आप बोलते हैं exactly that, exactly that's the thing या exactly. तो exactly की जगह हम बोल रहे हैं that's the thing. ओके, लेट्स टेक अ स्मॉल एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि पर्सन ए जो है वो रोज मार्केट जाती है, रोज सब्जी लेती है. And every day she buys vegetables. Today what happened? So person B will say, exactly, that's the thing that I'm talking about. यानी कि वो रोज आती है तो आज क्यों नहीं आई, इसके पीछे का कारण होगा, right? That's the thing. I hope you understood. Let's move on to phrase number 6. Phrase number 6, here you go. Here you go, मैंने बोला, take this, please have this. Here you go. Okay, repeat after me. Here you go.
हियर यू गो। अब ये पर्टिकुलर फ्रेज काफ़ी न्यूट्रल चलता है, ओके इसमें कोई बहुत ज़्यादा आप इमोशन शो नहीं करते हैं, तो ये काफ़ी न्यूट्रल फ्रेज है, ठीक है। इसका इनोटेशन बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं है, इन कॉन्टैक्ट विथ इमोशंस नहीं है, काफ़ी न्यूट्रल है। हाउ कम आई जस्ट लेट यू नो। सो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट हियर यू गो, इसका मतलब ही होता है वी आर गिविंग समथिंग टू समवन और वी आर हैंडिंग ओवर समथिंग टू समवन, नॉट गिविंग एग्जैक्टली, बट हम किसी को कोई चीज़ पकड़ा रहे हैं या दे रहे हैं, तो हम बोलते हैं लो हियर यू गो, ओके हम बोलते हैं ना ये लो। सो इन हिंदी वी से ये लो, इन इंग्लिश वी से हियर यू गो, टेक दिस, अंडरस्टूड। छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे। एक बच्चा है पर्सन ए जिसको हम बोल रहे हैं, उसने बोला कैन यू प्लीज पास मी द बुक, तो द अदर स्टूडेंट दैट इज पर्सन नंबर बी वो कहता है श्योर हियर यू गो, एंड दैट इज हाउ दिस फ्रेज गोज, हियर यू गो। आई होप यू अंडरस्टूड दिस फ्रेज। लेट्स मूव ऑन टू फ्रेज नंबर 7। फ्रेज नंबर 7, नो वरीज। रिपीट आफ्टर मी, नो वरीज, नो वरीज। नाउ नो वरीज एक रिप्लाई होता है टू आइदर थैंक यू या फिर सॉरी। जब आपको कोई सॉरी बोल रहा है तो आप बोलोगे ओ इट्स फाइन नो वरीज। जब आपको कोई थैंक यू बोल रहा है तो इंस्टेड ऑफ सेइंग वेलकम, मोस्ट वेलकम, द प्लेजर इज माइन, से नो वरीज एनी टाइम, ओके। सो नो वरीज इज अ रिप्लाई। सबसे पहली बात, ये बहुत इनफॉर्मल होता है, तो आप इसे कहीं और कभी भी यूज नहीं कर सकते, ओके। स्पेशली इन फॉर्मल प्लेसेस ट्राई टू नॉट टू यूज द इनफॉर्मल वंस। आप ट्राई करिए कि इनफॉर्मल फ्रेजेस आप फॉर्मल प्लेसेस पर यूज ना करें, अवॉइड करें जितना हो सके, बिकॉज ना इन प्रोफेशनल प्लेसेस, इन प्लेसेस वेयर इट्स हाईली प्रोफेशनल, ओके, देर आर थिंग्स कि लोग काफ़ी जज करते हैं अपॉन योर कम्युनिकेशन, अपॉन द वे यू स्पीक एंड प्रोफेशनैलिटी. So try to be as professional as possible and do not say and do not utter from your mouth these informal phrases. मतलब जितने भी मैंने हाईलाइट करें कि इनफॉर्मल है. ओके, फॉर्मल फ्रेजेस के लिए अगर आपको एक अलग से वीडियो चाहिए तो यू कैन कॉमेंट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन. लेट्स सी एन एग्जाम्पल फॉर दिस नो वरीज. For example, there's a small child, let's say person A, who's giving me some chocolates and I'm the person B. So I will say thank you and he will say no worries, it's fine. Understood? I hope you understood. Let's move on to phrase number 8. Phrase number 8, have a good one. Repeat after me. Have a good one. Have a good one. Now this has an intonation and voice modulation of a positive emotion. Okay? A emotion full of happiness, joy and positivity. इसी को हम positive emotion बोलेंगे. तो ये negative में नहीं जा रहा है. This is not sad. This is not what a nightmare. This is not that. Okay? This is have a good one. Have a good one. Have a great one. You can also say that. Have a great one. So बेसिकली जब हम बात करते हैं इसकी हैव अ गुड वन की, ये यूज होता है किसी भी ओकेजन के लिए, किसी भी इवेंट के लिए, किसी भी अक्योरेंस के लिए. फॉर एग्जाम्पल, आपकी दोस्त किसी फंक्शन पे जा रही है तो यू कैन जस्ट से दैट ओके हैव अ गुड वन. किसी का बर्थडे है, यू कैन राइट हैप्पी बर्थडे, हैव अ गुड वन. Understood? So have a good one is used for these kinds of events, occasions and places or occurrences that are there. For example, एक छोटा सा हम context लेते हैं. जैसे person A है, that's a girl, a sweet girl, and she's going to a foreign trip. All right, and she's telling us that I'm going to a foreign trip. So what we will say that, oh wow, happy journey, have a great one, have a good one. So this is what I mean to say when I say that have a good one, have a great one. Let's move on to phrase number 9. Phrase number 9, that sounds great. Repeat after me. That sounds great. Now that sounds great, इसका मतलब ये है कि मैं किसी एक चीज पर बहुत एक्साइटेडली अग्री कर रही हूँ. ओके, मैं टोटली अग्रीड हूँ एंड मैं टोटली एक्साइटेड भी हूँ. Okay, like I'm totally into it. Like this is what I actually wanted. For example, someone asked me, "Yaar, let's just go to a trip to Shimla," and I would be like, "Oh wow, that sounds great. That's a great news." Alright? तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपकी साइड से अग्रीमेंट हो, बट वेन यू आर एक्साइटेड फॉर द अदर पर्सन ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल, उसने बोला कि ओ यार मैंने ना CA पास कर लिया, सो आई वुड बी लाइक, ओ वाओ दैट साउंड्स ग्रेट, यू मूविंग टू दिल्ली नाउ. Right? So that sounds great. It shows excitement. Let's say a context लेते हैं. There is person A and person B. Person A says that I am going to meet Shah Rukh Khan tomorrow.
right? And person B will say what? Of course, he will say that sounds great. That sounds even better than great. All right, so this is phrase number 9. Let's move on to phrase number 10. Last phrase, number 10 phrase, how wonderful. Repeat after me. How wonderful. How wonderful. Now, how wonderful is a response again to a great and a good news. ये एक बहुत पॉजिटिव इमोशन है एंड इट शोज अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी. तो आप इसे इसी वॉइस मॉड्यूलेशन में बोलेंगे, इसी इनोटेशन में आप इसे यूज करेंगे. हाउ वंडरफुल, व्हाट अ ग्रेट न्यूज यू हैव. ओके, how wonderful. Let's take an example, a small example. There is person A जो बोल रहा है that tomorrow I'm going to meet my niece who has come all the way along from the US just to meet me. So I would say what? Person B would say what? That wow, how wonderful that is. How wonderful that sounds. That is great. ओके, तो ऐसे ही कर करके आप इसे प्रैक्टिस करिए. एक कॉन्टेक्स्ट बना लीजिए एंड कॉन्टेक्स्ट के रूप में इसे प्रैक्टिस करिए. वैसे तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको ऑलरेडी दे चुके हैं, बट इसके अलावा अगर आप फॉर्मल फ्रेजेस पर भी ज़्यादा जानकारी पाना चाहते हैं तो कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, हिट द शेयर बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. तब तक के लिए बाय बाय. आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो.